गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधियों में अधिलाभों का पूंजीकरण पढ़ेंगे। अधिलाभों का पूंजीकरण, अधिलाभ हमने ज्ञात करना सीखे थे। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते थे? सुपर प्रॉफिट यानी एसपी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था हम लोगों ने? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट का आपको पूंजीकरण करना है, तो सूत्र क्या फॉलो होगा? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर की दर, जो आपको प्रश्न में गिवन होगी। अब हम देखते हैं। आपको औसत लाभ दे रखे हैं। आपको एक प्रश्न दिया गया है। अब देखिए, औसत लाभ 1 लाख रुपए, एनआरआर की दर 10%, विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपए। हमें अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना आता है। सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ आपको प्रश्न में ज्ञात करके दिया है 1 लाख रुपए। सामान्य लाभ हम ज्ञात करते हैं विनियोजित पूंजी पर एनआरआर की दर से। ये हमने ज्ञात किया। 8 लाख का 10%, 80,000 रुपये आपके सामान्य लाभ आ गया। औसत लाभ 1 लाख रुपये, 80,000 सामान्य लाभ बराबर सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपये। अब हमें अधिलाभों का पूंजीकरण करना है, तो 20,000 रुपये का हमने पूंजीकरण करके गुडविल की वैल्यू ज्ञात की, जो क्या आई? 2 लाख रुपये। 20,000 रुपये आपके सुपर प्रॉफिट, 100 बटा दर। एनआरआर की दर आपको प्रश्न में दी रखी है। जब अधिलाभों का पूंजीकरण करते हैं तो हम सामान्य लाभ ज्ञात करते समय भी एनआरआर की दर काम में लेते हैं, और पूंजीकरण करते समय भी अधिलाभों का उस समय भी सामान्य प्रत्ता यानी एनआरआर की दर हम कार्य लेते हैं। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। असेट्स आपको प्रश्न में दी गई है। असेट्स 3 लाख रुपए, लायबिलिटीज़ 50,000 रुपये, एनआरआर की दर 10%, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपये। सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे सबसे पहले, पर आपको सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? 2 चीज़ें चाहिए होती है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल आपको प्रश्न में नहीं दी गई है, परंतु कैपिटल अप्रोच करने का आपको तरीका बताया गया है। क्या है देखें। आप आपको संपत्ति दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, हम पिछली कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। संपत्ति, और यदि हम इसे और देखें, असेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आपको यहाँ असेट्स पता है, लायबिलिटीज़ पता है, और दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 लाख आपको असेट्स दे रखी, 50,000 आपको लायबिलिटीज़ है। दोनों का अंतर निकाला तो आपके कैपिटल कितनी है? 2,50,000। 2,50,000 के 10% से हम इसकी सामान्य लाभ ज्ञात किया, हमारे आ गया सामान्य लाभ 25,000। सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको 30,000 दिया गया है। 25,000 आपने नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करा, इन दोनों का अंतर आया 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये क्या है? सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट का हम पूंजीकरण करेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ख्याति बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा 100 बटा एनआरआर। एनआरआर की दर प्रश्न में दी गई है। हम जब इसे हल करते हैं तो क्या आएगा? 50,000। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। औसत लाभ 50,000 रुपये,
NRR 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपये। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि व आदि लाभों का पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करनी है। औसत लाभों का पूंजीकरण हमने पिछली कक्षा में सीखा था। आदि लाभों का पूंजीकरण अभी हम सीख रहे हैं। हमें दोनों विधियों से ख्याति की गणना करनी है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी विधि से यदि हम ख्याति की राशि की गणना करते हैं तो वो गणना समान आती है। सबसे पहले हम औसत लाभों का पूंजीकरण करते हैं। औसत लाभ आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं? औसत लाभ के अनुसार हम ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे? ख्याति बराबर एवरेज प्रॉफिट गुणा 100/NRR की दर। अब आपको औसत लाभ पता है कितने हैं? 50,000। आपको कितने दे रखे हैं? 50,000 गुणा 100/NRR की दर कितनी दे रखी है प्रश्न में? 10%। जब इसे हम हल करते हैं तो हमारे औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य कितना आता है? 5 लाख रुपए। आपकी क्या आ गया मूल्य? 5 लाख रुपए। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3 लाख रुपए। हम क्या करते हैं? गुडविल बराबर औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य 5 लाख रुपए माइनस पूंजी बराबर कितना आया? 2 लाख रुपए। ये आपकी क्या आ गई? गुडविल। ये कौन से बेसिस से ज्ञात करना सीखा हमने? एवरेज बेसिस, औसत लाभों का। औसत लाभों का पूंजीकरण करते समय हमें औसत लाभ से पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। तत्पश्चात औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य को कुल पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से घटाकर औसत दोनों का अंतर हम ख्याति के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि क्या करिए? आदि लाभों का पूंजीकरण। आदि लाभों का पूंजीकरण के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको औसत लाभ दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पूंजी से सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे। 3 लाख आपको प्रश्न में पूंजी दे रखी है। 10% की दर से सामान्य लाभ कितना हो गया? अब हल करें तो क्या आता है? 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम ज्ञात करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 50,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी हमने ज्ञात किया 30,000। कितना आ गया आपके सुपर प्रॉफिट? 20,000। अब हमें आदि लाभों के पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। सुपर प्रॉफिट हमारे आया 20,000। अब हमें जब गुडविल ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करेंगे? हम आदि लाभों का पूंजीकरण करेंगे। आदि लाभ यानी सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 20,000 गुणा 100/NRR की दर 10%। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। आप देखिए, जब हमने औसत लाभों का पूंजीकरण किया था तब भी गुडविल की वैल्यू 2 लाख आई थी। जब आदि लाभों का पूंजीकरण किया तब भी गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए आई है। दोनों पूंजीकरण विधि से जब हम हल कर रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू समान आएगी। आप इसको आगे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रश्न सॉल्व हुआ है। ये आपके मैंने जो हल किया वो आपके सामने प्रस्तुत है। आई होप सो स्टूडेंट, आपको ये आदि लाभों की पूंजीकरण की विधि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।